Student, I am Anfal Maurya. Today we discuss about how are characteristic transmitted to progeny. किस प्रकार से कोई भी कैरेक्टर प्रोजनी में ट्रांसमिट किया जाता है। तो हम जानते हैं कि जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। किसी भी कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जीन होता है। तो एक ऑर्गेनिज्म से, चाहे वह प्लांट हो या फिर एनिमल्स हो, तो जितने भी कैरेक्टर होते हैं उसके पेरेंट के, उसके ऑफस्प्रिंग में उस पेरेंट के जीन के थ्रू क्या होते हैं? ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिटेड टू प्रोजनी। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक या इसी को हम ट्रेट कहते हैं। ट्रेट ट्रांसमिटेड टू प्रोजनी। प्रोजनी किस प्रकार से कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसके प्रोजनी में इंटर करता है। तो वी नो दैट, हमको पहले से ही ये पता है कि जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे हम कह सकते हैं जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? किसी भी कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने के लिए, चाहे वो क्या हो, प्लांट हो या फिर क्या हो, एनिमल हो। चाहे वो प्लांट हो या फिर क्या हो, एनिमल्स हो। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं द कैरेक्टरिस्टिक आर ट्रेट ऑफ पेरेंट। द कैरेक्टरिस्टिक or are trait of parent parents are transmitted to their progeny through gene present on their chromosome during the process of
process of sexual reproduction. प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कोई भी कैरेक्टर किसी भी इंडिविजुअल्स में किस प्रकार से जाता है, ठीक है, तो वह कैरेक्टर जीन्स के थ्रू उसके प्रोजनी में जाते हैं। किस समय जाते हैं? जिस समय उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जीन पाए कहाँ जाते हैं? कि वो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। बात समझ में आई? तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जैसे कि अगर हम मान लें जीन वर्क इन पेयर, जीन हमेशा पेयर में वर्क करते हैं और ये पेयर वाले जीन ही एक कैरेक्टर के आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हर जीन एक कैरेक्टर को क्या करता है कि आइडेंटिफाई करता है। हमें कह सकते हैं कि ये जीन डोमिनेंट हो सकते हैं या फिर रिसेसिव हो सकते हैं। तो ईच पेरेंट में पेयर ऑफ जीन्स होते हैं और वह एक कैरेक्टर को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। हाउ यूर ईच पेरेंट पॉजेज ओनली वन ऑफ टू जीन्स ऑफ द पेयर for each characteristic its progeny through gamete. Thus, male gamete and female gamete carry one gene for each character from the progeny of parent. अब देखो, but when male gamete fuse with female gamete during fertilization, they make a new cells called zygote. अब जितने भी जीन्स होते हैं वो सभी किसमें? जब मेल और फीमेल में गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम से में ये पाए जाने वाले जीन्स गैमीट में चले जाते हैं और गैमीट का जब फ्यूजन होता है तो वो जाइगोट बना लेते हैं। और जाइगोट जब बन जाते हैं तो एक फुल सेट ऑफ जीन हो जाता है। यही जाइगोट आगे चलकर ग्रो करते हैं और ग्रो करके एक पेरेंट से या वही जो जाइगोट है डेवलप करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म या प्रोजनी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लाइक दैट अगर ये कोई पेरेंट है, सपोज करिए कि ये मेल है और ये क्या है? फीमेल है, ठीक है, ये मेल है और ये फीमेल है। तो मेल में भी क्या होंगे? सेट में क्रोमोसोम पाए जाएंगे ऐसे, और इसमें जीन पाए जाएंगे ऐसे, इस प्रकार से, जो एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये फीमेल है तो फीमेल में भी इसी प्रकार से क्रोमोसोम्स होंगे। फीमेल्स में भी क्या होंगे? ये क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये मेल का क्रोमोसोम है, ये किसका क्रोमोसोम है? मेल का। और ये किसका है? फीमेल का क्रोमोसोम। ये भी क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम। तो ये पेयर में हमेशा पाए जाते हैं। और ये जो दिख रहे हैं ये क्या है? जीन है। ये मेल का जीन होगा और ये किसका जीन होगा? फीमेल का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फीमेल का जीन है और ये मेल का जीन है। तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसी इंडिविजुअल्स में, ठीक है ना, तो गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो ये अलग अलग गैमीट बना लेंगे। तो इस कंडीशन में ये मेल के क्रोमोसोम से एक आ जाएगा, ठीक है।
तो अब हम इसको मेल गैमीट कहेंगे। क्या कहेंगे? मेल गैमीट। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से एक किससे आ जाएगा? फीमेल से आ जाएगा। तो इसको हम फीमेल गैमीट कहेंगे। ठीक है ना। अब ये फीमेल के जीन हैं और ये मेल के जीन हैं, और ये मेल गैमीट में हाफ सेट में पाए गए और ये फीमेल गैमीट में हाफ सेट में, यानी आधा जीन किसका आ गया? फीमेल पेरेंट का, और आधा जीन मेल पेरेंट का आ गया। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो ये दोनों गैमीट आपस में जुड़ते हैं। इस प्रकार से दोनों गैमीट क्या होते हैं? आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में मिल जाएंगे इस प्रकार से। तो 50% मेल के जीन और 50% फीमेल के जीन हो जाते हैं, और इनके फ्यूजन से यहाँ पर क्या हुआ है? फ्यूजन। और इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आई? जब यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये क्या बना? जाइगोट बना। जाइगोट। और जाइगोट में मेल और फीमेल दोनों जीन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अब यही जाइगोट डेवलप करके एक न्यू बॉर्न बेबी को जन्म दे देता है। अब यहीं पर क्या हो जाएगा? न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाएगी। ऑफ स्प्रिंग। न्यू ऑफस्प्रिंग का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पेरेंट के कैरेक्टर इस जीन पर लगे हुए आते हैं, और वही कैरेक्टर क्या बना देते हैं? नए ऑफस्प्रिंग बना देते हैं। तो ये उसके ऑफस्प्रिंग या प्रोजनी में, उसकी संतान में इसी जीन्स के द्वारा जो कैरेक्टर क्या करते हैं? आते हैं और इंटर करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक आर ट्रेट ट्रांसमिटेड टू द पेरेंट। तो इस प्रकार से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये जीन्स क्या होते हैं? किसी भी कैरेक्टर को पेरेंट से प्रोजनी में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ जीन ट्रांसमिटेड कैरेक्टर फ्रॉम प्रोजनी टू ऑफ स्प्रिंग। तो इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम ये करेंगे, ये पढ़ेंगे हाउ डू जीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।